जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, जीवन में नेवर गिव अप एटीट्यूड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे और साथियों जीवन में खूब सारी सफलताओं को और खुशियों को आकर्षित कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे थोड़ा सा एक संवेदनशील विषय पर। जैसा कि मैंने कहा था एक बार कि धीमे धीमे मैं थोड़े संवेदनशील विषयों पर भी बात करता जाऊंगा जो कि मानव जीवन से जुड़े होते हैं। ठीक है साथियों, तो आज मैंने एक पोएम जो लिखी थी, पहले लिखी थी, ये करीब 6-7 महीने पहले। तो आज मेरी नज़र पड़ गई इस पर, प्रिंट आउट इसका निकलवाया था और ये बहुत ज़रूरी भी है। तो आज मैं उस पोएम को बोलूँगा और उस पोएम को समझाता भी जाऊँगा वर्तमान संदर्भ के हिसाब से और मानव जीवन की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, इस कविता का नाम है भारत की जड़ ब्रह्मचार्य। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। भारत की जड़ ब्रह्मचार्य, हर तप में वो सर्वोत्तम है, ब्रह्मचार्य की ऐसी गरिमा है, पवित्रता है ये तन मन धन की, महाविराट इसकी महिमा है। तो साथियों, ब्रह्मचार्य अनमोल तप है। जो भी महान पुरुष हुए हैं या महान लीडर हुए हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो महान आदर्श हुए हैं, उनके जीवन में यह अनुशासन देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, भगवत पथ पर चलने का मार्ग ये बहुत ज़रूरी है, अगर ना समझे तो उससे पूछो, जो करता हर दिन मन की जी हुजूरी है। जो मन का गुलाम है, इंद्रियों का गुलाम है, वो उसका जीवन नष्ट हो जाता है, वो भोग विलास में नष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे कि पतंगा, कभी आपने देखा होगा, तो पतंगा आग से आकर्षित होता है, इतना आकर्षित होता है कि वो उसमें जाकर ही भस्म हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा मक्खियाँ शहद के लिए या फिर चींटियाँ शहद के लिए इतनी आकर्षित होती है कि बस उसी में जाकर डूबकर मर जाती है। सेम ऐसे ही ये जो इंद्रियों के सुख होते हैं, तो इसमें जब व्यक्ति डूबता चला जाता है तो उसका जीवन उसी में ही डूबकर नष्ट हो जाता है। ठीक है, आगे है जो प्राणी कामुक जग में, अंधों से बड़ा वही एक अंधा है, स्थिरता जिसका गुण नहीं है, मन में चलता भोग विलास का धंधा है। इसका मतलब ये है कि जब व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा कामुक हो जाता है तो वह बड़े बड़े अपराध कर देता है। उदाहरण के लिए समाज में आपने देखे हैं बड़े बड़े कांड होते हैं, बलात्कार जो हुए हैं, तो ऐसे में व्यक्ति की आंखें तो खुली रहती है लेकिन उसके मन पर पर्दा छा जाता है। इस तरह के विकारों के कारण वह इतना अंधा हो जाता है। ठीक है, भटकाने वालों की कमी नहीं, आधुनिकता के नाम पर भटकाते हैं, मिट गया यौवन जिनका पूछो उनसे, सलाह मानकर उनकी अंग अंग चटकाते हैं। तो साथियों, आजकल के जो यूथ है, बहुत सारी रिसर्च ऐसा कहती है कि स्पर्म काउंट जो है भारत में बहुत कम होता जा रहा है यूथ का। ठीक है, और जो बहुत सारे आधुनिकता के नाम पर बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं कुछ वीडियो डॉक्टर वगैरह जो थोड़ा बताते हैं, कुछ हर किसी का तो नहीं है लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हस्तमैथुन वगैरह है ये सब ठीक होते हैं, और वो ये भी बताते हैं कि कितने महीने में कितनी बार, मतलब सप्ताह में कितनी बार। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं बच्चों को या युवाओं को अंदर से खोखला करता है, और जब वो उनका जीवन नष्ट हो जाते हैं तो वो उसकी गारंटी नहीं लेते कि भाई उन्होंने ये क्या सलाह दी थी। ठीक है, तो साथ ही खुद को समझना होता है, महान आदर्शों को देखकर, उनके जीवन पथ को देखकर खुद को समझना होता है। आगे चलते हैं। आगे है मन कमज़ोर जिसका कामदेव के बाणों से खूब घायल होता है, जीवन मरण का बोध नहीं उसको, चमड़ी की गंध का वो कायल होता है। तो साथियों, जो बहुत ही ज़्यादा कामुक है, तो मैंने कहीं कोटेशन पढ़ा था कि इस संसार में एक पुरुष के लिए यदि वह भोगना चाहे तो सारी स्त्रियां भी कम पड़ जाएगी। यानी कि वासनाओं का कोई अंत होता ही नहीं है, तृष्णाओं का कोई अंत होता ही नहीं है, आज कुछ और, कल कुछ और, कल कुछ और। इसलिए जीवन में संयम बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यही इस वाली पंक्तियों का सार था कि है मन कमज़ोर जिसका कामदेव के बाणों से खूब घायल होता है, जीवन मरण का बोध नहीं उसको, चमड़ी की गंध का वो कायल होता है। मलमूत्र के द्वारों में सुख ढूंढा है जिसने, प्रतिपल ग्लानि घृणा और निंदा को पाया है। मलमूत्र के द्वारों में सुख ढूंढा है जिसने, प्रतिपल ग्लानि घृणा और निंदा को पाया है। लाज लज्जा और चरित्र ही आभूषण हैं हमारे, जिन्हें भोगियों ने जिंदा गवाया है। तो साथियों,
इसको ऐसा समझना है कि ये जो भी इंद्रिय सुख होते हैं ये मल मूत्र के द्वारों से ही संबंधित होते हैं। एक बार प्रेमानंद महाराज जी का मैं सुन रहा था सत्संग, तो उसमें यही कह रहे थे कि इंसान जब जो मल मूत्र के द्वार वाले ये जो सुख है इन्हीं के पीछे जब पागल हो जाता है, इन्हीं में डूबने लगता है, अपने कर्तव्य पालन को भूल कर यदि इन्हीं को ही सर्वोत्तम सुख मानकर जीने लगता है तो अंत में वह पछताता है और उसका जीवन भी नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है कि संयम बहुत ज़रूरी है और ये भी समझना है कि संसार जब चलता है तो ये इसे एक पवित्र कर्म मान सकते हैं, क्योंकि सृष्टि के संचालन के लिए ये कर्तव्य पालन ज़रूरी होता है। पति पत्नी मिलते हैं, संतानें जन्म लेती है और फिर वो अपने जीवन को और अपनी जो इच्छाओं को या अपने मन की जो कामनाएं होती है उन्हें आपस में संतुलित करते हुए मर्यादा के साथ आगे बढ़ते हैं। तो वो एक डिसिप्लिन है, उसकी रेस्पेक्ट भी होती है और उसे मैंने सुना है महापुरुषों के द्वारा, तो वो उसका सम्मान भी किया जाता है। इसलिए पति पत्नी का संबंध होता है मर्यादा में। लेकिन जो इसी में डूब जाए और इसीलिए अपने रिश्तों को बदलते रहते हैं, पर स्त्री पर पुरुष संबंध बनाते रहते हैं, तो उनका जीवन बहुत आगे चलकर दुख का कारण बनता है। तो साथियों आगे है, उत्साहहीन और निस्तेज है कर्म उसके और दिनचर्या भी होती बिखरी है। इंद्रिय लोलुपता हितकारी नहीं है, ऐसी जिंदगी नहीं कभी निखरी है। ऐसा इसलिए साथियों जो बहुत सारी जो इस तरह के कलाकार होते हैं, मैंने एक बार एक रिसर्च पढ़ी थी जिसमें इस तरह के जो अश्लील कंटेंट या इस तरह की फिल्मों में जो काम करते हैं तो करीब लाखों सुसाइड डेली होती है, यानी लाखों आत्महत्याएं डेली करते हैं वो लोग, क्योंकि समाज से बहिष्कृत हो जाते हैं, उन्हें कहीं काम नहीं मिलता, उनकी निजता जो है भंग हो जाती है, सब कुछ पब्लिक आउट हो जाता है और परिवार से भी बाहर निकाल दिए जाते हैं। गुप्तांगों में बहुत सारे रोग हो जाते हैं, एड्स जैसे, और कई बार खुद को ही खुद से घृणा हो जाती है कि सिर्फ शरीर के सुख के अलावा उन्होंने क्या पाया। ठीक है, और तो इस कारण जीवन के एक दौर में आकर वो सुसाइड या आत्महत्या कर लेते हैं और उनका जीवन नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा जीवन आगे चलकर मुश्किल में पड़ जाता है, इसलिए शुरुआत से हमें संयम के पथ पर चलना चाहिए। ठीक है, संकल्प को यदि हमें अब रोम रोम में पुष्ट करना है तो ध्यान रखिए आत्मा को न कभी रुष्ट करना है। सर्वप्रथम स्वयं को आप क्षमा करो, सात्विक जीवन की प्रभु से पुकार करो, धारण करो अब एक भीष्म प्रतिज्ञा और ठोकरों से सीखकर हुंकार भरो। तो साथियों अब यहाँ पर क्या करना है, यदि अब आपको अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, आपको किसी भी तरह के जो आपको माइंड को गलत दिशा में लेकर जाते हैं, आपको लगता है कि आपके लिए गलत है या फिर कोई भी गलत आदत है जो आपकी एनर्जी को नष्ट करती है, ठीक है, यदि आपको अब उनसे बाहर निकलना है तो ये लाइन ही सिखाती है कि आपको दृढ़ प्रतिज्ञा करनी होगी कि हाँ अब तक जो हुआ सो हुआ, अब मुझे सीख कर आगे बढ़ना है और मेरा अनुभव मुझे क्या सिखाते हैं। क्या मुझे कुछ समय के कुछ मिनटों के प्लेजर में क्या कोई ऐसी वास्तव में कोई ऐसी खुशी मिली जो मुझे लगता है कि लाइफ टाइम मुझे रखनी चाहिए, या फिर मुझे गिल्ट फील हुआ, या फिर मुझे बुरा फील हुआ, ठीक है, या फिर मुझे एनर्जी का लॉस हुआ, या फिर मैंने डाउन फील किया, मेरा कंसंट्रेशन डाउन हो गया। तो आप अपने अनुभव को अपना जो सही प्रमाण मानकर आगे बढ़िए। ठीक है, वो आपको सही दिशा देता है। तो फिर एक दृढ़ प्रतिज्ञा करके अपने जीवन को सुधारते हुए आगे बढ़िए। और एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि जैसा आप बनना चाहते हो ना वैसे जीवन को आप पढ़ना शुरू कीजिए। मान लीजिए बजरंगबली से बहुत प्रभावित है, मान लीजिए कोई जैसे बॉडी बनाते हैं, जिम जाते हैं, तो उनका जीवन जब पढ़ते हैं तो संयम बहुत ज़रूरी है, वीर शक्ति का संरक्षण, उसका सदुपयोग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यदि पत्नी भी है तो वो उनकी एक निश्चित मर्यादा में, निश्चित समय सीमा में वो आपसी संबंध भी स्थापित करते हैं, लेकिन वह एक टाइम पीरियड होता है उनका एक बड़ा, ठीक है, ताकि एनर्जी का संतुलन भी रहे, उनका वर्कआउट भी अच्छा रहे और अपने कर्तव्य पालन जो पति और पत्नी के एक दूसरे के प्रति है वो भी होते रहे। ठीक है, यानी कि हर एक चीज़ की मर्यादा होती है। ठीक है, तो ये डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो अब आपको अपने जीवन में तय करना होगा कि आप अपना डिसिप्लिन कैसे रखेंगे। आप जो भी करते हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, स्टूडेंट है, तो उसके हिसाब से तो आपको पूरी तरह दृढ़ रहना होगा, संयम के पथ पर चलना होगा। पति पत्नी है तो उस हिसाब से आपको अपना डिसिप्लिन दोनों की आपसी सहमति से तैयार करना होगा। ठीक है, क्योंकि कर्तव्य पालन ज़रूरी है। ऐसा प्रेमानंद महाराज जी के कुछ सत्संग में ऐसे प्रश्न आते रहते हैं कि कई बार पति सात्विक होना चाहता है लेकिन पत्नी उससे काफ़ी इच्छाएं रखती है संबंधों की। कई बार ऐसा होता है कि पत्नी सात्विक होना चाहती है, पति संबंधों की इच्छा रखता है। तो वहाँ भी यही उत्तर दिया जाता है कि यदि आप पति पत्नी हों और एक दूसरे का अपने वचन दिए हैं, साथ निभाने का वादा किया है, तो उसकी इच्छाओं को निश्चित समय पर पूर्ति करना आपका धर्म है। ठीक है, आपका एक कर्तव्य ही होता है ये, और ये मर्यादा में ही होता है। अन्यथा यदि वो आपको छोड़कर कहीं और जाए या किसी पर स्त्री पर पुरुष से संबंध बनने लगे तो ये कहीं ना कहीं आपका ही इसमें कुछ ना कुछ दोष तो है ही। ठीक है साथियों, तो आपको हर एक चीज़ को शुरुआत से ही समझना होगा। ठीक है, संतुलन में समझना होगा और बस ये ध्यान रखना है कि जीवन में जो चीज़ें हैं
उसके लिए संयम बहुत ज़रूरी है, ठीक है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, चाहे आप अपनी जो विद्यार्थी जीवन हो या फिर आपका गृहस्थ जीवन हो। तो अब आगे शुरू करते हैं। अब आगे बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सही में ब्रह्मचार्य के पथ पर चलने के लिए या अच्छा एक प्रयास बनाने के लिए अपना, आपकी जीभ जो स्वाद की इंद्रिय होती है, आपके कान जो श्रवण इंद्रिय होती है, आपकी आँखें, आपका जो चित्त है, आपका मन है, आपका हृदय किसके प्रति समर्पित है, ये सारे भाव बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनको देखते हैं आगे की पंक्तियों में कि अब शुरू कैसे करेंगे। यदि कोई करना चाह रहा है तो इस दिशा में अच्छा प्रयास, तो उसके लिए लाइन है कि जीवा से हो मधुर वचन और शब्दों से न बलात्कार करना है, नेत्रों का भी तप बहुत ज़रूरी है, अश्लील प्रपंचों का न कभी दीदार करना है। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि गाली मत बोलो। आप गाली बोलते हो तो क्या है, वो भी तो एक तरह का समाज में गलत मैसेज जा रहा है ना, गलत शब्द जा रहे हैं। जब हम कहते हैं कि वर्ड्स कैन मेक यू, वर्ड्स कैन ब्रेक यू, आपके शब्द, आपके विचार ही आपका भविष्य बनते हैं। तो समाज में इतनी गालियाँ बकी जाएंगी तो फिर वो समाज में क्या हो रहा है, बलात्कार की घटनाएं हो रही है। तो हम यदि अपने शब्दों को बाहर इस तरीके से प्रयोग ना करें, गाली का प्रयोग ना करें, तो बहुत अच्छा होगा हमारे चरित्र के लिए भी और समाज के लिए भी, ठीक है। साथ ही जिनके प्रति हम समर्पित हैं उनके प्रति पति पत्नी के रूप में कर्तव्य पालन, जो एक समय सीमा है वो आपसी सहमति से है, उसके अलावा किसी के प्रति भी गलत भाव नहीं रखने हैं, वो इसका अर्थ है। आगे, स्पर्श तुम्हारा जब संतुलित होगा, पवित्रता की मन में ज्योति जल जाएगी, जैसा करोगे आहार ग्रहण तुम, वैसी ही मनोवृत्ति बन जाएगी। यहाँ पर आहार शुद्धि पर थोड़ा बल दिया गया है, ठीक है, ताकि तामसिक इस तरह का फूड ना हो, मांस मदिरा वगैरह, जो आपको और ज़्यादा उस दिशा में ऐसी प्रवृत्तियों को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। आगे, ब्रह्मचार्य संकल्प अद्भुत और बड़ा है, हर इंद्रिय के संतुलन से ही ये डटा है, अतः श्रवण इंद्रिय को भी बस में करना होगा, पवित्र वचन ही सुनना है बस, अनर्गल प्रलाप से ही हमें बचना होगा। यानी कि ऐसी संगति का भी त्याग करना है जो आपको गलत कार्य करने के लिए उकसाती हो। छोटा सा उदाहरण के लिए बता सकता हूँ मैं अपना ही उदाहरण, जैसे कि कॉलेज का टाइम, जब आज से 8-9 साल पहले जब थोड़ा इस तरह का सर्किल हुआ करता था, तो कई तरह की बातें होती हैं। दोस्त बातें करते हैं कि तुम्हें कहीं जाना चाहिए किस जगह पर, कोई रिलेशन बनाने के लिए, ऐसा वैसा। तो इस तरह की बातें बड़ी आम होती है जब कोई बैड कंपनी या फिर ऐसे दोस्तों का सर्किल होता है। तो ऐसे सर्किल से आपको बचना है, जो आपके मन में कुछ भी ऐसा विचार लेकर आए जो आपको पथ भ्रष्ट करता हो, ठीक है, जो आपके संयम को दूसरी दिशा में ले जाता हो और आगे फिर आपके जीवन में बहुत सारी खतरे की स्थिति पैदा करने की संभावना रखता हो। तो ऐसी किसी भी बातों से आपको बचना है। आगे, ब्रह्मचार्य धर्म है इस भारत भूमि का, आधुनिकता की आड़ में नहीं से बदनाम करो, गृहस्थ जीवन भी ज़रूरी है सृष्टि चलन हेतु, पर भोगों के ना इसे नाम करो। तो साथियों, कईयों को एक बार मैंने जब पोस्ट करता था पहले मैं, तो किसी ने मेरे से पूछा कि यार तुम क्या चाहते हो, मतलब तुम क्या चाहते हो कि सारे के सारे साधु बन जाए, ब्रह्मचारी बन जाए, कोई शादी ना करे, ऐसा क्या। तो साथियों, यह थोड़ा समझना ज़रूरी है कि ब्रह्मचार्य मतलब क्या। मैं जिस ब्रह्मचार्य का समर्थक हूँ वो ये होता है जिसमें पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे, अपने कर्तव्यों का पालन करें एक अनुशासन के साथ और बहुत अच्छा गृहस्थ जीवन जिए, जो भौतिक रूप से समृद्ध हो, आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो और पारस्परिक सहमति पर आधारित हो, इस तरह का। क्योंकि मैंने सुना है कि एक पत्नीव्रतधारी भी, जो अपनी पत्नी के प्रति पूरी तरह एकनिष्ठ होते हैं, वो भी ब्रह्मचारी ही कहलाते हैं। और एक ब्रह्मचारी वो होते ही हैं जो जीवन भर अखंड ब्रह्मचारी होते हैं। तो मैं जिस ब्रह्मचार्य का समर्थक हूँ, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं महान वाला जो विवेकानंद जी जिस पद पर चले उसका नहीं, वो अलग है, ठीक है। लेकिन मैं जिसकी जो मैं बात करता हूँ, जो एक हमारा विश्व का बहुत बड़ा हिस्सा जिसको एक्सेप्ट कर सकता है या फिर उस पर चलने के लिए थोड़ा सहज फील कर सकता है, वो ये कि पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति समर्पित रहकर मर्यादा में आगे बढ़े, संयम से आगे बढ़े, अनुशासन से आगे बढ़े और एक दूसरे को संतुष्ट रखते हुए प्रसन्नता के साथ अपनी भक्ति पूजा पाठ करते हुए संयम आचरण के साथ आगे बढ़े। तो वो एक पत्नी व्रत वाली जो मर्यादा है, उस वाले ब्रह्मचार्य की मैं बात करता हूँ, ताकि गृहस्थ जीवन भी चलता रहे, समाज की व्यवस्थाएं भी चलती रहे, इस वाले की बात करता हूँ। तो ये क्लियर है यहाँ पर। आगे, यह ठोकरें सिर्फ हमने ही नहीं खाई, सृष्टि के करोड़ों युवाओं की एक कहानी है, वक्त पर संभलो तो अच्छा है, वरना राख में मिली जवानी है। तो साथियों, अगर ये आप सुन पा रहे हो ना, तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिएगा कि आपके जीवन में किसी न किसी रूप में एक सही डायरेक्शन के रूप में ये आया है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आपको सही दिशा में ब्रह्मचार्य की जानकारी मिलती है ना, तो कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा से मिलती है। जैसे कि जीवन में जब मैं थोड़ा
कुछ गलत आदतों में था, तो मुझे कहीं से कोई किताब मिली थी या फिर कहीं से कोई अच्छी नॉलेज मुझे मिली थी, तब जाकर मुझे वास्तव में चीज़ों का महत्व पता चला कि कोई चीज़ किस काम की होती है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो किसी न किसी माध्यम से मिलती है, किसी अच्छी संगति के माध्यम से मिल जाएगी, किसी अच्छी किताब के माध्यम से मिल जाएगी। हो सकता है जैसे आपको इस ऑडियो के माध्यम से मिल रही है, तो ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट होते हैं, तो इनके प्रति, ईश्वर के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। तो साथ ही आगे है, ना हो निराश और ना ही हो हताश, जब जागो तभी सवेरा है, इरादे नेक और भावना शुद्ध हो जिसकी, मिटा उसके जीवन से निश्चित ही अंधेरा है। तो साथियों, यदि आपको लगता है कि आपने बहुत गलती करी है, आपका पास्ट इन सारी चीज़ों में रहा है, आपने खुद के साथ बहुत कुछ किया है, ठीक है, इन अश्लीलताओं के कारण, और आपको ऐसा लगता है कि आपने काफ़ी लॉस किया है अपनी एनर्जी का, अपनी मेमोरी का, अपनी पोटेंशियल का, और या फिर अपने टाइम का भी, तो आप परेशान मत होइए, आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये कविता आपके लिए ही है, आप यहाँ से मूव कर सकते हैं, खुद को बेटर बना सकते हैं। ठीक है, अच्छे स्टेप लेते हुए, कोई समस्या नहीं है। तो इसीलिए ये लाइन लिखी है कि ना हो निराश ना हो हताश, जब जागो तभी सवेरा है, इरादे नेक और भावना शुद्ध हो जिसकी, मिटा उसके जीवन से निश्चित ही अंधेरा है। भोग विलास व तड़क भड़क और सांसारिक चकाचौंध से हमको बचना है, सादा और सरल जीवन ही उपचार है, इसी औषधि को पीते हुए चलना है। तो साथियों, भोग विलास व तड़क भड़क से मतलब है कि आपको मतलब ऐसा मतलब जो सांसारिक है कि बहुत सारा आप भोगों में डूबे हुए हो, विलासिताएँ, मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब मांस, मदिरा, दारू, शराब, पार्टी, इन सारी चीज़ों में आप लगे हुए हो, तो वो आपके इस पथ के लिए नहीं है। ठीक है, भोग विलास में तड़क भड़क और सांसारिक चकाचौंध से हमको बचना है, सादा और सरल जीवन ही उपचार है, इसी औषधि को पीते हुए चलना है। सादा और सरल जीवन से मतलब है कि आप कमिटेड रहो, ठीक है, खाना अच्छा खाओ, डाइट का ध्यान रखो, बढ़िया व्यायाम करो, ईश्वर की भक्ति करो, सबके लिए अच्छा सोचो, यदि पति या पत्नी हैं आपके तो उसके प्रति पूर्णतः समर्पित रहो, और निश्चित समय अंतराल में आप जो संबंध बनाते हो एक अनुशासन की मर्यादा में, जो एक पति पत्नी का प्रेम है, यदि आप उसे प्रकट करते हो तो वो एक मर्यादा में प्रकट करते हुए आगे बढ़ो, और इस तरीके से एक खुशहाल गृहस्थ जीवन जियो, अच्छे समाज के रूप में एक अच्छा दाम्पत्य जीवन जियो, समाज की सेवा करो, और खुश होते हुए आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते रहो भौतिक समृद्धि के साथ। तो ये इसका एक अर्थ आपको समझना है। आगे, जीने के लिए खाना है हमको, खाने के लिए नहीं जीना है, असंतुलन होगा तो विकार बढ़ेंगे उदर में, उन कष्टों का दुख नहीं पीना है। तो साथियों, पेट जो होता है ना, पेट बहुत बड़ी वजह होती है। कई बार पेट में कब्ज के कारण भी आपकी इंद्रियां उत्तेजित हो जाती है, चंचल हो जाती है। ठीक है, तो आप खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखें, व्यायाम करें, ताकि पेट में जो भी खाओ पियो तो पचे अच्छे से। ऐसा मैंने फ़ील किया, तो मैं बता रहा हूँ, अब मैं बहुत अच्छे से व्यायाम करता हूँ ईश्वर की कृपा से, तो मैं जो भी खाता पीता हूँ बढ़िया पचता है, और बॉडी जो है, मांसपेशियाँ मजबूत होती है, शक्तिशाली होती है और हेल्दी होती है। आगे, कामी चिंतन में डूबे रहना ही वासना है, यानी कहने का मतलब है कि आपके मन में सिर्फ भोग विलास चलता रहता हो। यहाँ पर कहने का मतलब कि आसक्ति का भाव होगी, बस आपको किसी का सुख लेना, किसी के शरीर से, वो भाव यदि चलता रहता है आपके मन में, तो ये वासना है बहुत गहरी वाली। नहीं ये कोई श्रेष्ठ और पवित्र साधना है, क्षण भर का इसमें सिर्फ भ्रम है प्यारे, इस शिक्षा का पालन ही उपासना है। यानी कि जब आप इस बात को समझ जाओगे कि इस सुख में आप कितना भी जाओ तो एक समय के बाद तो आपको बाहर लौटना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप इसको समझ जाएंगे कि यार इसके बाद भी कुछ ऐसा लगता है कि कुछ बच गया लाइफ में, मतलब परमानेंट सुख नहीं मिला, तो आप उसकी तलाश करोगे जो परमानेंट है और जो कि ईश्वर है। तो ये समझना ही एक तरीके से साधना की पथ की शुरुआत है। आगे है भैया, काम क्रोध की अग्नि मानव को जलाती है, ठगता नहीं कोई उसे, खुद से ही छलाती है। यानी कि इसमें आप देखेंगे तो हमारे देश में बहुत सारे जो इस समय की जो स्थिति है, जिस समय कविता आ रही है, रिकॉर्ड हो रही है, तो हमारे देश के युवाओं की काफ़ी बड़ी समस्या है हस्तमैथुन और गलत चिंतनों में डूबकर अपनी ऊर्जा का नाश करना। फिर इस कारण ये देखने में आता है कि जब उनमें इतनी सामर्थ्य बचती नहीं है, फिर जब उनकी शादी होती है तो फिर जो कर्तव्य उनको निभाने होते हैं अपने पत्नी के प्रति या पति के प्रति, तो वो उतना संतुष्टिदायक नहीं होते हैं, और फिर ऐसे में घर टूट जाते हैं, पर स्त्री या पर पुरुष संबंध बनते हैं। तो ये आजकल ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इसकी जो नींव है, इसकी जो जड़ है, उस पर शुरुआत से ही काम करें, और वो है ब्रह्मचार्य। यदि इसे पेरेंट्स सुन रहे हैं तो बहुत ध्यान दें खुद के ऊपर भी, यदि अपने जीवन में कोई कमी है तो। साथ ही अपने बच्चों को बहुत प्यार से समझाएं इस कविता को। हालांकि मेरी पूरी कोशिश है कि मेरा हर एक शब्द बहुत ही संवेदनशीलता और जिम्मेदारी और विनम्रता के साथ सही दिशा में जा रहा है, लेकिन अपनी तरफ से भी अपने बच्चों के लिए मित्र बनकर इसका सदुपयोग करें, और उनके लिए हमेशा कारगर सिद्ध होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है।
तो इसका ध्यान रखें। आगे, काम क्रोध की अग्नि मानव को ही जलाती है, ठगता नहीं कोई उसे खुद से ही छलाती है, क्योंकि वो खुद में ही डूब जाते हैं, उनको आसक्तियाँ होती है। एक कोटेशन मैंने सुना था कहीं कि पहले कभी कोई ज़माना था जब इंटरनेट नहीं था, तो अप्सराएँ किसी को जब दिखती थी प्रकट होकर तभी दिखती थी, लेकिन जब से इंटरनेट है सारे बच्चों के पास, और यदि वे कंट्रोल में नहीं है और अश्लीलता के दलदल में उतरते हैं यदि, तो उनके पास लाखों करोड़ों अप्सराएँ हैं, वो जो चाहे वो देख सकते हैं। तो ऐसे में उनको कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छे पेरेंट्स के रूप में उनको सही शिक्षा दें, क्या उन्हें देखना है, क्या नहीं देखना है, कौन सी स्थिति में क्या समझना है, क्या नहीं समझना है। उन्हें सेक्स एजुकेशन की सबसे जो इम्पोर्टेंट जो भूमिका मैं समझता हूँ जो ये देनी चाहिए जिसको, वो है पेरेंट्स। उन्हें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए ताकि उनके लिए फिर सारी चीज़ें सहज हो जाए, उनके लिए ऐसा कुछ भी ना रहे कि यार ये क्या है, ताकि वो छुप छुप कर कुछ दोस्तों के साथ कुछ गलत दिशा में जाएँ या फिर गलत भावनाएँ बनाएँ, ठीक है, और फिर समाज में फिर गलत तरह की घटनाएँ हो। तो इससे बेहतर है कि ये भूमिका अच्छे मार्गदर्शक के रूप में, अच्छे साथी के रूप में उनके पेरेंट्स को ही निभानी चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि 21वीं सदी में पेरेंट्स ऐसा करें। मेरा ये प्रयास होगा, ये मेरा निवेदन भी है। आगे देखिए भाई, काम क्रोध की अग्नि मानव को जलाती है, ठगता नहीं कोई उसे खुद से ही छलाती है, आसक्ति से उत्पन्न वासनाएं करके विनाश उसे बहुत अधिक रुलाती है। जब व्यक्ति नियंत्रण में नहीं होता, ऐसे मैंने बहुत प्रश्न देखे हैं, बहुत सारे जब चैनल मैंने बड़े कमेंट पढ़े, तो बच्चे आत्महत्या करना चाहते हैं, बच्चे कहते हैं हम क्या करें, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, हमें बचाओ। तो इसी तरह के कमेंट ये बहुत सारे प्रेमानंद महाराज जी के वहाँ भी बहुत सारे बच्चे ऐसी स्थितियाँ लेकर आते हैं। और तो ये प्रश्न मैंने देखे। तो साथियों, जब व्यक्ति पटरी से उतर जाता है, मतलब उसका खुद पर संतुलन नहीं होता, जब ये चीज़ें इतनी हावी हो जाती है कि उसका फोकस ही इन चीज़ों पर रहता है कि यही सुख है और इसमें खुद को वो नष्ट करता जाता है, तो एक समय बाद वो या तो पागल हो जाएगा, या वो कुछ करने लायक नहीं बचेगा, या फिर वो नपुंसक हो जाएगा, या फिर वो खुद से ही घृणा करेगा, या फिर वो डिप्रेशन में चला जाएगा, या फिर वो फिर मर जाएगा। ऐसा होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्लैरिटी बहुत होना ज़रूरी है, जो आपको इस कविता के माध्यम से मिल रही है, कि जो वीर्य की एक बूंद एक बच्चे को जन्म दे सकती है, जो बच्चा हम कहते हैं ईश्वर का अंश है, और वही कभी स्वामी विवेकानंद बनते हैं, कोई सुभाष चंद्र बोस बनते हैं, कोई भगत सिंह बनते हैं, कोई गुरु नानक, कोई गुरु गोविंद सिंह, कोई मीराबाई जी। बस एक बूंद से जब बनते हैं, इतनी महान शक्ति है। तो आप खुद सोच कर देखिए वो कैसे, मतलब आप उसे कैसे व्यर्थ कर सकते हो, और यदि व्यर्थ कर रहे हो तो आपका कितना लॉस, कितनी आयु का, कितने तेज का, कितने बल का वो नुकसान होता होगा। जब आप इस पर विचार करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि भाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये नई सृष्टि का निर्माण करती है, नए सृजन का काम करती है, और जब विवाह हो जाता है उसके प्रति, अपने जीवन साथी के प्रति संतुष्टिदायक कर्तव्य निभाने में भी काम आती है। तो इस शक्ति का जहाँ सदुपयोग है वहीं करना चाहिए। तब तक खुद की रक्षा करो, खुद का ध्यान रखो, अपने आप को पुष्ट करो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, व्यायाम करो, जिससे आपकी इंद्रियां मजबूत हो। काफ़ी सारों को ये समस्या होती है कि स्वप्न दोष बहुत हो जाता है, चाय पीते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, गलत सोचते हैं, तो इस कारण वीर्य इतना पतला हो जाता है कि वो आपके जब ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं, तो वो सुबह जब उत्तेजना महसूस होती है तो उस दौरान वो एक पतले द्रव के रूप में आपके शरीर से, आपकी इंद्रियों से निकल जाता है। लेकिन जब आप व्यायाम करोगे, जब आप अपना खान पान अच्छा रखोगे, जब आप अच्छे सत्संग, अच्छी वीडियोस देखोगे, जब आप अच्छे संकल्प करोगे, तो आप पाओगे कि आपके अंदर की जो शक्ति है, वीर्य शक्ति, वो और पुष्ट होती है। वो इतनी पतली नहीं होती, वो एक गाढ़ी रूप में होती है। और जब गाढ़ी रूप में होती है, मजबूत रूप में होती है, आपके जब आप खाते हो और व्यायाम भी करते हो तो आपके शरीर में वो पचती है, वो आपके शरीर को निखारने में काम आने लगती है, फिर वो आपके पूरे शरीर में फैलती है, वो आपका ओज बनती है, तेज बनती है, प्रभाव बनती है, आपकी सार्थकता बनती है, आपका ऑरा क्रिएट करती है। फिर उसको वो वाला ट्रैक पसंद नहीं आता है कि जो उत्तेजना के दौरान आपके शरीर से निकल जाए। तो इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपकी डाइट पर भी ध्यान देना होगा, आपकी सुनने पर, आपके समझने पर, आपके संकल्पों पर, आपकी संगति में उस पर, और आपके महत्वपूर्ण सबसे कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। यदि आप विवाह करना चाहते हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी या तो पति होगा, यदि आप महिला हैं तो, यदि आप
पुरुष है तो आपकी पत्नी होगी, तो उसके प्रति आपको बहुत सारे कर्तव्य निभाने होंगे, जिनकी शिक्षा आपको सामान्यतः कोई देता नहीं है ओपन स्तर पर, लेकिन आपको निभाने होते हैं, जो पर्दे के पीछे के संबंध होते हैं, बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। साथ ही आपके बच्चे होंगे, आपको उनको सुरक्षा देनी है। आपकी बेटियां होंगी, ये मानकर चलो आप आपके बेटे होंगे, आपको उनको सही गाइड करना है। तो आप जितने मजबूत होंगे, जितने शक्तिशाली होंगे, जितने स्वस्थ होंगे, उतने अच्छे से अपने परिवार को आप संभाल पाएंगे। तो ये सोचकर आपको चलना है। तो साथियों, आगे की लाइन है कि भोग कभी वे भोगते नहीं, भोग ही उन्हें भोग लेते हैं। ये बहुत ही गहरी लाइन है साथियों, कि वो सोचते हैं कि हम भोग को भोग रहे हैं, हम स्त्री का सुख ले रहे हैं या फिर हम पुरुष का सुख ले रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। जबकि आपके शरीर की जो ऊर्जा है, जो आपके यौवन का घी, जैसे मैं कह सकता हूँ कि जो यौवन का जो सार है, जो घी वीर्य के रूप में, जो जिस भी रूप में मतलब स्त्री में होता है, वो एक शक्ति के रूप में, तो वो आपके शरीर से जा रहा है बार बार। तो आपकी आयु घटती है, आपका बल घटता है, आपका तेज घटता है, आपकी ऊर्जा घटती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझने की, भोग कभी वे भोगते नहीं, बल्कि भोग उन्हें भोग लेते हैं। आप जितना इनमें डूबते जाएंगे, उतना आप पाओगे कि आप कमज़ोर हो गए, आप दुर्बल हो गए, आप और ज़्यादा डल होते जा रहे हो, आपकी क्षमताएं घटती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर संयम बहुत ज़रूरी है, अपनी डाइट के हिसाब से, अपने रूटीन के हिसाब से और अपने कर्तव्य के हिसाब से। ये आपको समझना है अपने जीवन के हिसाब से। जितना डूबते हैं विषयों के रस में, उतने ही निंदनीय रोग वे देते हैं। यहाँ पर जो बात की गई है वो इनके लिए की गई है जो उटपटांग मतलब कुछ भी संबंध बनाते हैं, किसी के भी साथ, आज किसी यहाँ पर, कल बी के साथ, कल सी के साथ, फिर डी के साथ, तो उनको आगे चलकर कई तरह के बहुत ही गंभीर और ऐसे ऐसे रोग होते हैं जो वो बता भी नहीं सकते, और गुप्तांगों से जुड़े रोग होते हैं, फिर वो मर जाते हैं घुट घुट कर। ठीक है, आगे, रात्रि इससे काली गहरी नहीं कोई, जो विकारों के प्रति अज्ञान है। यानी जब तक विकारों के प्रति अज्ञान होगा तो यही आपके लिए तो काली रात है भैया। तो रात्रि इससे काली गहरी नहीं कोई, जो विकारों के प्रति अज्ञान है, जिसने इसको समझ लिया वही कहलाता फिर शक्तिमान है। क्योंकि वो समझ जाता है ना कि आपका परमानेंट सुख तो ईश्वर है, और जो ये आपके सांसारिक सुख है, तो आप विवाहित हो तो अपने कर्तव्य पालन के रूप में आपका डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीने, या उस हिसाब से आप पति पत्नी अपनी संतुष्टि के हिसाब से जिस पथ को फॉलो करते हो, तो वो मर्यादा में है, तो वो वैसे भी पवित्र ही है। और एक पत्नी व्रतधारी हो या फिर एक पति के प्रति आप समर्पित हो, तो आप वैसे ही एक पूज्य और एक सम्मानीय है सभी के लिए। तो ये चीज़ आपको इस रूप में समझनी है कि आप इस समय शक्ति के पथ पर हो, संयम के पथ पर हो, ऊर्जा के पथ पर हो, एक अच्छे यदि गृहस्थ जीवन में हो तो आप एक अच्छे गृहस्थ के रूप में हो। आगे, भोगों से बचने हेतु स्थित प्रज्ञ हमको बनना होगा, पवित्र सपनों की मर्यादा में भी बंधना होगा। जैसे नदियां हजारों के आने से भी जो स्थिर रहता है, उस महासागर की भांति गहरी खामोशी से खुद को भरना होगा। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि स्थित प्रज्ञ जो शब्द है वो भगवत गीता में हमको देखने को मिलता है। कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, यानी कि जो सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में एक जैसा रहता है ना, वो मुझे स्थित प्रज्ञ है, मतलब वो मुझे बहुत पसंद है। वो उसे सरल भाषा में ये कह दूँ कि आपको इमोशनल स्टेबल बनना है, मतलब ठीक है, आपको भावनाओं से ज़्यादा अप्स एंड डाउन से प्रभावित नहीं होना है। ठीक है, तो इसे इस रूप में लेना है कि आपके मन में कोई विचार आ गया तो ऐसे परेशान नहीं होना कि यार क्या आ गया। हमारा जन्म इस प्रोसेस के द्वारा हुआ है, तो हमारे मन में वो संस्कार है, तो इस तरह के विचार आते भी है एक समय के साथ। युवा है, जवान है, तो ये स्थितियाँ चलती हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ऐसे, मुझे बहुत सारे लोग बताते थे, और पहले मैं भी उनमें एक शामिल था, कि मैं भी बहुत दुखी होता था कि यार ये विचार आया तो आया कैसे। लेकिन अब मुझे काफ़ी सारी क्लैरिटी हुई है, थोड़ा और एकांत में रहने पर बहुत कुछ चीज़ें समझ में आई है कि ये ऐसा कुछ नहीं है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं और लहरें उठती है, फिर वो वापस समुद्र में विलीन हो जाती है, तो ऐसे ही होता है। कोई भी विचार आपको कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता जब तक कि आप उसको ऊर्जा ना दो। कुछ नहीं, अपना काम करते रहो, आएंगे विचार, जाएंगे, बस अपने फोकस पर फोकस करते रहो। कुछ भी नहीं कर सकता कोई भी विचार, बस आपके मन में आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इसको ऐसे समझना जैसे कि आपको घर से स्कूल जाना है, तो आपको पता है कि स्कूल जाना है। अब रास्ते में कितने सारे घर दिखेंगे आपको, काले, पीले, नीले, चमकीले, गुलाबी, कोई ठेले की दुकान, कोई टेम्पो, कोई अच्छी लड़की जाती दिख जाएगी चश्मा लगाती हुई, कोई लड़का जाता दिख जाएगा, कोई लड़ता हुआ दिख जाएगा, कोई लड़ाई कर रहे हैं लोग, कोई स्कूल के बच्चे चलते दिख जाएंगे। लेकिन वो दिखी तो रहे ना, ऐसे ही समझो मन में विचार है, बस विचार आते जाएंगे, लेकिन आपको तो पहुंचना स्कूल है ना, तो आप स्कूल पहुंचोगी। सेम ऐसे ही आप कुछ भी काम कर रहे हो तो आप तो अपना काम करते रहो। विचार कुछ भी आ रहे हैं मन में, वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आएंगे, जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। बस आपको ये समझना है कि हमारे मम्मी पापा ने हमको जन्म दिया है, तो वो
एक क्रिया है, उस क्रिया के माध्यम से हम भी जन्म लिए हैं, तो हमारे भीतर वो संस्कार है। तो इस संस्कार को इस रूप में नहीं लेना कि हमेशा ही गलत है। ये सृष्टि चलती है इस संस्कार से, ठीक है। तो उसे हम मर्यादा में ही समझना है कि जब यदि हम भी गिरस्त होंगे तो हमारा भी एक ऐसा प्रोसेस होगा ताकि हमारी जो संतति है, जो हमारा वंश है, वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो उसको एक पवित्र भाव में लेना है कि ईश्वर का ही एक वो है। लेकिन यदि उसी में डूब जाए, उसी को ही सब कुछ सुख मानकर बस उसी में डूबे रहे, पत्नी या पति को केवल भोग का माध्यम समझे, वासना पूर्ति का माध्यम समझे, तो ये तो गृहस्थ जीवन भी बर्बाद कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने दृष्टिकोण को संयमित रखना है, संतुलित रखना है, घृणा का भाव नहीं रखना है, क्योंकि हम जन्म उसी माध्यम से लिए हैं। आगे यदि हम सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे तो हम भी उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए बढ़ाएंगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि हमें उस चीज़ से आसक्त नहीं होना है, हमें एक संयम के साथ आगे बढ़ना है और हमेशा अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित रहना है। तो उस मर्यादा में ये स्थिति अपने आप भी सम्मानीय है और बहुत ही सुंदर गृहस्थ की स्थिति है, ये मेरी दृष्टि में, और ऐसा मैंने महापुरुषों के मुँह से भी सुना है। आगे, मन के नचाए बहुत नचे हैं, अब हमको नहीं नचना है, एक विचार में तू तन में हो जा, बस उसी से जीवन सजना है। तो साथियों, इसको मैंने ऐसे लिखा है क्योंकि जीवन में मैंने बहुत ठोकरें खाई इन बुरी संगति के चक्कर में, बुरी आदतों के कारण। तो मेरे को पता है, मैंने बहुत सारी डायरियाँ, मेरी बहुत सारा जो डायरी मेरी 2012 से लेकर काफ़ी लंबा समय करीब, तो इन गलत आदतों में बहुत कुछ गया। तो मैं लिखता था इन चीज़ों को कि यार मेरे साथ ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो मुझे पता है कि मन के नचाएं बहुत नचे हैं, यानी इसने बहुत नचाया है, अब हमको नहीं नचना है। अब समझ में आ गया कि यार अब नहीं नचना है। और अब मेरा फोकस ये है कि देश के बच्चों को भी फालतू ऐसा उटपटांग चीज़ों में फंसने से बचाना है मुझे, क्योंकि यदि मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है, काफ़ी कुछ मैंने ठोकरें खाई है, तो मेरा उद्देश्य ये है कि उस ठोकरों से आने वाली पीढ़ी को बचाना है, मुझे सही दिशा देनी है और संयमित दिशा देनी है, ताकि वो अपने भौतिक सुखों को भी आनंद से ले सकें और उनसे अनासक्त रहते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकें। तो ये बहुत बेटर स्थिति होगी, क्योंकि संसार में मैक्सिमम लोग यही चाहते हैं कि हम भौतिक रूप से भी खुश रहें और हम आध्यात्मिक उन्नति भी करें। तो मैं खुद भी उसका समर्थक हूँ, तो मैं उस ट्रैक को फॉलो करूँगा और कोशिश करूँगा कि वही मैं संसार को दिशा देकर जाऊँ। तो साथियों, आगे, मन के नचाए बहुत नचे हैं, अब हमको नहीं नचना है, एक विचार में तू तन में हो जा, फिर उसी से जीवन सजना है। या एक विचार को मैं मानता हूँ अपना कमिटमेंट। आप यदि जिससे सच में प्यार करते हो, आपको भरोसा है कि भाई ये ईश्वर की प्रेरणा से ही है, तो डूब जाओ, बस समर्पित कर दो जीवन, ठीक है। समर्पित किसी व्यक्ति के लिए गुलामी वाला जीवन नहीं है, ईश्वर का आशीर्वाद मानकर, ठीक है। क्योंकि यहाँ बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, यदि आप ईश्वर से भरोसा करते हो और आपको एक बॉन्डिंग अच्छी है ईश्वर से, आपको कनेक्ट होता है कि नहीं यार ईश्वर से मैं जुड़ा हुआ हूँ, भले संसार समझे ना समझे, मेरी एक बॉन्डिंग है, तो ईश्वर आपको प्रेरणा देंगे और वो गाइड कर देंगे कि यार ये बंदा या ये बंदी आपके लिए है, आपका जीवन इसके प्रति समर्पित होना चाहिए। फिर चाहे कितना ही सुंदर इंसान क्यों ना हो, कितनी ही सुंदर बॉडी क्यों ना हो, लड़की हो चाहे लड़का हो, उसके अलावा आपको कोई पसंद आ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो ईश्वर की तरफ से है ना, और जो ईश्वर की तरफ से है वो हमेशा आपके लिए सर्वोत्तम है, हर रूप में और हमेशा के लिए है। तो जब आप इस भाव से जिएंगे, तो इसलिए लाइन लिखी है, एक विचार में तू तन में हो जा, बस उसी से जीवन सजना है। तो जो ऐसे व्यक्ति जिनको शादी नहीं करनी, तो उनके लिए तो है कि ये कोई बहुत बड़ा गोल हो सकता है उनके लिए, एक विचार। और जिनको शादी करनी है, तो उन्हें इस संयम पर चलने के लिए तो अपनी पत्नी के प्रति वो पूर्णतः समर्पित रहे, ताकि उनका चरित्र हमेशा दृढ़ रहेगा, उज्ज्वल रहेगा, और उनके भीतर जो ये भावनाएं भी यदि कभी उमड़ेगी, तो वो एक संयम के साथ पति पत्नी आपसी सहमति से अपनी उसे संयम की दिशा देते हुए पूर्ति कर सकते हैं, जो कि मर्यादा में भी रहेगी और जो कि शास्त्रों की दृष्टि से भी और समाज की दृष्टि से भी और कानून की दृष्टि से भी अच्छी रहेगी और गृहस्थ जीवन भी अच्छा चलेगा। तो इस आधार पर इस लाइन को लिखा है। आगे, जब जड़ ही है ब्रह्मचार्य भारत की, तो हम सभी को मिलकर पवित्र संकल्पों से इसे सींचना होगा। बुरी आदतों में फंसे हैं जो भाई बहन, उन्हें सही समझ का हाथ थमाकर विकारों के दलदल से खींचना होगा, विकारों के दलदल से खींचना होगा। तो साथियों, ये इस कविता का अंतिम श्लोक है, अंतिम पद्यांश है। मैं वापस इसको पढ़ूंगा कि जब जड़ ही है ब्रह्मचार्य भारत की, तो हम सभी को मिलकर पवित्र संकल्पों से इसे सींचना होगा। मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि भारत में है युवा, और एक बहुत तगड़ा कोटेशन पढ़ा था मैंने एक बार कभी मिडाइवल किसी काल का। एक व्यक्ति ने कहा था, यदि तुम बिना युद्ध लड़े किसी देश को हराना चाहते हो ना, तो वहाँ पर आप नग्नता और अश्लीलता को आम कर दो उनकी युवाओं में, वो वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे। तो ये चीज़ जब मैं गहराई से विचार करता हूँ और भारत का कुछ देखता हूँ डेटा कि किस तरह की स्थिति है भारत की अश्लील कंटेंट देखने में,
बुरी संगति में युवाओं का क्या हाल हो रहा है, किस तरह का असर शादी वाली लाइफ पर पड़ रहा है इनका। तो मुझे लगता है कि जो कोई व्यक्ति कहकर गया था आज से 600 700 800 साल पहले, तो कहीं ना कहीं आज ये ऐसा साइलेंट वॉर है जिसमें बिना कोई अटैक किए आप युवा पीढ़ी की धज्जियाँ उड़ा सकते हो यदि आप किसी देश से दुश्मनी रखते हो तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि यदि भारत को 2047 में सुपर पावर बनाना है या 21वीं सदी पर भारत को राज करना है, तो भारत को ये समझना होगा, उनको अपने अनमोल शक्ति की, अपने अनमोल यौवन की, अपनी अनमोल जवानी की रक्षा करनी होगी। और ब्रह्मचार्य आधार इसलिए बोला क्योंकि 4 जब हम आश्रम बोलते हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो एटलीस्ट कम से कम जब तक वो शादी नहीं कर रहे हैं तब तक तो उनको अपने जीवन में अपने ब्रह्मचार्य पर पुष्ट होने की, उन्हें मजबूत बनने की, खुद को स्वस्थ और बलशाली बनाने की इतनी सामर्थ्य पर तो काम करना ही चाहिए, ताकि गृहस्थ जीवन में वो अपने जीवन साथी के प्रति जो कर्तव्य निभाने वो बहुत अच्छे से निभाएं और अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे पाएँ। तो साथियों, इसमें यही लिखा है कि जब जड़ ही है ब्रह्मचार्य भारत की, तो हम सभी को मिलकर पवित्र संकल्पों से इसे सींचना होगा। बुरी आदतों में फंसे हैं जो भाई बहन, उन्हें सही समझ का हाथ थमाकर विकारों के दलदल से खींचना होगा, विकारों के दलदल से खींचना होगा। तो साथियों, ये जो कविता है ये उसी का एक प्रयास है कि जिन भी भाई बहनों तक ये पहुँचेगी तो वो जानते हैं उनके जीवन की हकीकत क्या है, अकेले कमरे में उनका जीवन कैसा बीता है, क्या उन्होंने खुद के साथ किया है, कैसी उनकी संगति रही है, क्या उनकी कमियां हैं, क्या उनकी कोई भी हानियां हैं, तो वो खुद अच्छे से जानते हैं। तो वो इस कविता के माध्यम से खुद का विश्लेषण कर पाएंगे। और यदि वे मुश्किल हालत में है, बुरी संगति में है, तो ये उनको ज़रूर रास्ता दिखाएगी। और यदि वे अच्छी संगति में है तो उन्हें और अच्छा बनने के लिए प्रेरित करेगी। और जो भी माता पिता इसको सुन रहे हैं तो उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इस कविता में बहुत ही शालीन, बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही जिम्मेदारीयुक्त शब्दों का प्रयोग किया गया है। और समाज की दृष्टि से भी, कानून की दृष्टि से भी, और व्यवहार की दृष्टि से भी, और आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से भी मैंने इसका ध्यान रखा है मेरे विश्वास की दृष्टि में। तब भी कोई भूल चूक हो तो आप क्षमा करें और अपने बच्चों के लिए अपने तरीके से, फ़िल्टर तरीके से, अपनी भाषा में एक अच्छे मित्र के रूप में अपने बच्चों तक इस नॉलेज को पहुँचाएँ। और यदि आप बहुत अच्छे व्यक्ति है, युवा है, महिला है, बहन है, भाई है, तो आपको जो लगता है आपका जीवन मतलब जो आपका दोस्त या आपका जीवन साथी कोई भी, तो आप उसको भी ये शेयर करें ज़रूर, ताकि किसी की लाइफ सुधरे। इस कविता में बहुत बड़ा सार छिपा हुआ है जीवन का। काफ़ी सारी मेरे ठोकरों का, मेरी गलतियों का, बुरी संगति का। तो ये देश में बहुत बड़ी स्थिति है, पूरे वर्ल्ड में ही है वैसे तो, लेकिन अभी हम थोड़ा देश को लेकर चल रहे हैं, वर्ल्ड को भी कर देंगे टारगेट समय के साथ। तो आप इसे खुद भी लाभ लें और बार बार सुने। इसमें इसे बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है माता के आशीर्वाद से हर चीज़ को, और अपने जीवन में संयम के पथ पर चले। शिक्षा मैं वापस दोहरा हूँ, शिक्षा ये है इस कविता की कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप शादी नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं कर, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि ब्रह्मचार्य मतलब एक ब्रह्म आचरण करना, दिव्य आचरण करना, ठीक है, संयमित आचरण करना। तो मैं इस चीज़ का समर्थक हूँ कि समाज में हम जो मैक्सिमम लोगों को देखते हैं वो गृहस्थ होते हैं, ठीक है। तो मैं उस ट्रैक को फॉलो करता हूँ जो मैक्सिमम लोग आसानी से अडॉप्ट कर सके। तो गृहस्थ है तो अपने जीवन को संयमित रखें, पति पत्नी मर्यादा में आगे बढ़े संयम के साथ, और एक दूसरे के बातों को समझते हुए, एक दूसरे की इच्छाओं को समझते हुए संयम के साथ एक निश्चित अंतराल में अपने कर्तव्य को निभाते हुए आगे बढ़े। और समय के साथ आपको जब महसूस हो कि यार शारीरिक सुख में ही हमारा अल्टीमेट सुख नहीं है, तो अपने अंतराल को बढ़ाते हुए वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति को और तीव्र करते चले। तो इस तरीके से वो एक दूसरे के प्रति समर्पित भी रहेंगे और इसलिए पूज्य भी रहेंगे, दिव्य भी रहेंगे, और साथ के साथ वो अपनी वासनाओं को उपासना में बदलते हुए एक दूसरे का अच्छाई से साथ निभाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति जब होगी तो बहुत ही शानदार स्थिति होगी, बहुत ही बेहतर गृहस्थ जीवन होगा, बहुत ही शानदार दाम्पत्य जीवन होगा। पति पत्नी एक दूसरे से पूरी तरह संतुष्ट होंगे, तृप्त होंगे, आनंदित होंगे। उनके बच्चों को वो बहुत सही नॉलेज दे पाएंगे, सेक्स एजुकेशन दे पाएंगे, बच्चों के सामने रोल मॉडल बन पाएंगे। उनके बच्चों को देखकर बहुत खुश होंगे कि हमारे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, हर एक चीज़ हमको समझाते हैं, और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो माता के आशीर्वाद से ये आज इसी दिशा में समर्पित है। 39 मिनट होने वाले हैं, अब तक का सबसे लंबा वीडियो है, और दिल से जब माता बुलवाती है तो वही बोलने का प्रयास किया। तो आप इसका पूरा लाभ लीजिए और अपने किसी भी एक साथी को जो लगता है कि उसके जीवन में मुश्किल है या कोई बुरी संगति में हो सकता है तो ज़रूर शेयर करें। चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, चाहे घर का कोई व्यक्ति हो, चाहे आपकी दोस्त हो, चाहे कोई आपका भाई हो, बहन हो, शेयर करें, क्योंकि ये हिडन मिस्टेक्स होती है, कोई भी आपका सामने खुलकर रखता नहीं है। तो
किसी को हो सकता है आपके कारण हेल्प हो जाए और उसकी लाइफ सेव हो जाए, तो वो हो सकता है आपसे कहे या ना कहे, और कह भी सकता है कि आपके उस वीडियो के कारण या उस लेक्चर के कारण मेरी लाइफ सेट हो गई, मेरी लाइफ को नई दिशा मिल गई। तो ये आपकी शेयर को बहुत बड़ा क्रेडिट जा सकता है, अभी आपके हाथ में है। ठीक है, तो आप इन्जॉय कीजिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाइए, खूब खुश रहिए। मिलते हैं फिर नई शिक्षा के साथ, नई डायरी में। टेक केयर, जय माता दी। सिर्फ एक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।